तो हवा भी नहीं है टायर में, 2 महीने से खड़ी थी गाड़ी हो। लो जी फ्रेम, ये भी फ्रेम ऐसे टूटा। चल आंदे चल चल। तो हवा भी नहीं है टायर में, 2 महीने से खड़ी थी गाड़ी हो। पीछे ले ले एक बारी। चल 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 चल। ला ये 2 महीने की गड्डी खड़ी है। चल 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 चल। लो जी ये भी फ्रेम ऐसे टूटा। बस ठीक है, इसमें टायर लगवाओ एक। हाँ एक टायर खोल के उधर लगवाओ। हाँ ये खोल के उधर लगाओ, ये टायर भी खोल दो। बस कोई दिक्कत नहीं, खुलवाओ खुलवाओ। सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू आवर चैनल जिसका नाम है गुरु नानक ट्रक रिपेयरिंग वर्कशॉप और मैं आपका अपना अजीत सिंह। तो दोस्तों क्या हाल है आप सबके? आई हो बढ़िया ही होगा, मेरी तरफ बढ़िया ही रहना। तो दोस्तों ये है टाटा की 10 चक्का गाड़ी घोड़ा, और इसका भी यही हाल है जो हमने 15 दिन पहले घोड़े का काम किया था। उसका फ्रेम भी टूटा हुआ था और इसका भी 2 जगह से टूट रहा है और टूट भी रहा है बिल्कुल जहाँ चेजिस के नंबर होते हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, आपको इसके चेजिस का हाल दिखाता हूँ मैं। घोड़े का चेजिस जो है देखिए कैसे 2 जगह से टूट रहा है और हल्की सी बीच में से भी क्रैकिंग है, सब दिखाऊंगा आपको। और मुझे ये नहीं समझ आता दोस्तों, मतलब जब ये थोड़ा बहुत क्रैक होता है, जैसे अब चलो हो जाते हैं अक्सर फ्रेम क्रैक, लेकिन यार 2 पीस तो मुझे समझ से भारी है। बस बताओ, जब बिल्कुल 2 पीस हो गया, जब गाड़ी खड़ी करी है। और दोस्तों ये गाड़ी कम से कम 2 से ढाई महीने से खड़ी है। अब इसको चलाने की सोची है, तो अब इसको वेल्डिंग करवा रहे हैं। तो मैंने भाई को कहा था, मैंने कहा कम से कम 5 से 4 दिन का टाइम लगेगा इसमें, लेकिन हो जाएगा, तसल्ली हो जाएगी फ्रेम की, उसकी टेंशन मत करो। तो फिर भाई लेकर आया ड्राइवर भाई। तो उसके बाद दोस्तों मतलब ना इसको मिलाने में कम से कम 3 से 4 घंटे लग गए। तो दोस्तों वीडियो में तो इतना पता नहीं लगता, लेकिन जब बंदा करता है ना, तो जो मिस्त्री भाई हैं मेरे, उनको पता होगा कितना टाइम लगता है। तो इसको हम जैक से, तो फिलहाल मैं फ्रेम को मिला रहा हूँ, लेकिन हल्का सा ना ऐंठ है उसमें दोस्तों। ये जिसके नीचे जैक लगा हुआ है ना, इस लर पे, अब मैंने विपिन को कहा था, मैं तो मिला रहा था उधर कमानी, उसकी भी वीडियो आगे आने वाले दिनों में आपको मिलेगी। तो कमानी ट्रेलर की कमानी है, तो उसमें मैं दम दे रहा था। तो मैंने विपिन को कहा मैं कमानी में दम देता हूँ, तो फ्रेम को मिला, वेल्डिंग में बाद में कर दूँगा। तो दोस्तों ये नीचे से तो मिल गया बराबर, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऊपर से अगर आपको थोड़ा बहुत दिख रहा हो तो वो थोड़ा सा ऐंठ है। मतलब एक साइड जिधर भी ये शिकंजी लगा रहा है तो वो हल्का सा बाहर है, और जो अगले वाला पासा है वो हल्का सा अंदर है। अब देखो दोस्तों, वैसे कायदा कानून तो इसका ये है कि सारा कुछ ये फ्रेम नंगा हो, इंजन उतरे और केबिन भी उतरे, तो आगे से सारी चीज़ नंगी करके। और मैंने भाई को कहा था, मैं कहा तसल्ली कर देंगे, लेकिन अगर नंगा हो तो भाई साहब तुम्हें पता है कि जब 2-2.5 महीने से गाड़ी खड़ी है तो किसी वजह से खड़ी होगी, किसी पे क्या दिक्कत होती है, आप देखो हर चीज़ शेयर नहीं कर सकते। तो भाई ने कहा कि इसे वेल्डिंग करना है और मेरा टाइम भी बच जाए, और मेरे पे इतने पैसे भी नहीं है कि मैं ये सब चीज़ खुलवा के और दोबारा और इतना टाइम। तो मैं भाई की बात समझ गया, मैं कहा कोई बात नहीं सर। तो ये हमने फिर भाई को कहा, मैंने कहा 5-4 दिन का टाइम तो देना पड़ेगा लाजमी। और फिर ये देखिए आप, इसको फ्रेम को मिला के, और हल्की सी अभी कॉलर है, तो मैंने कहा तू कॉलर इस पर शिकंजी लगा और ये बराबर हो जाएगा। फिर हल्का सा नीचे से वेल्डिंग करके ऊपर से फिर ऐंठेंगे, जैसे भी होगा आप देखते रहिए वीडियो, पता लग जाएगा आपको।
और दोस्तों ये सारा काम होता है ओवरलोड की वजह से। दोस्तों जो मैंने 10-15 दिन पहले फ्रेम की वीडियो डाली थी वो सीधा टूट रहा था, ये टेढ़ा टूट रहा है। बताओ 10-15 दिन में दोबारा मेरे पास गाड़ी आ गई, मतलब फ्रेम वेल्डिंग की सेम वैसी पोजीशन में 10-15 दिन में गाड़ी दोबारा आना, मतलब ये भी उसी भाई की गाड़ी है जो हमने पहले फ्रेम करा था, तो वो गाड़ी बढ़िया चल रही है। तो उसी के बिहाफ पर इन्होंने मेरे पास दूसरी गाड़ी, मतलब देखो ओवरलोड चलते हैं 80-80 90-90 टन गाड़ियों में चलता है। लेकिन कई भाइयों का मुझे कमेंट वगैरह आए कि सर जी ट्रॉली में इतना वेट होता है, मतलब घोड़ा हमारा खाली रहता है। तो मैं उनको बताना चाहूँगा भाई, अगर इसमें आप 40-50 टन भरते रहोगे और उससे कोई दिक्कत नहीं होती, चलो मैं समझता हूँ आपकी बात। लेकिन ब्रदर ये क्रैक होने का एक ही मकसद होता है, जब इसमें आप 100 टन 90 टन भरोगे तो जब गाड़ी के जंप लगते हैं ना दोस्तों, ये गाड़ी कोई प्लेन रास्ते में नहीं चलती। हर गाड़ी का अपना अपना हिसाब होता है और अपना अपना रूट होता है हर गाड़ी का। कोई आदमी बिल्कुल प्लेन रास्ते पे चला के खुश है। अब ये जहाँ गाड़ी चलती है ना रोडियों में बजरी में, वहाँ कम से कम 5-5 4-4 फुट गहरे गड्ढे, ऊपर नीचे चलना, तो भैया फ्रेम कहाँ तक रुकेगा मुझे ये बताओ। और वैसे भी ये टाटा की गाड़ी है दोस्तों, टाटा की गाड़ी थोड़ी हल्की होती है फ्रेम के मामले में, मतलब टाटा की गाड़ी वैसे हल्की नहीं है, मतलब फ्रेम के मामले में हमने जितने भी फ्रेम वेल्ड करे हैं सब टाटा की गाड़ी के ही, मतलब मोस्टली क्रैक होते हैं। 95% टाटा की गाड़ी के फ्रेम क्रैक होते हैं। तो मजबूती कह लो कि मजबूती के मामले में थोड़ी सी डाउन है ये, नहीं तो वैसे स्पेयर पार्ट वगैरह सामान टाटा से बढ़िया कुछ नहीं है। लेकिन टाटा का स्पेयर पार्ट कहीं भी गाड़ी जंगल में भी खड़ी होगी वहाँ भी अवेलेबल हो जाएगा। तो दोस्तों बस ये बात थी। और रही बात दूसरी गाड़ी जैसे लेलैंड होगी, भारत बेंज है या आइसर है, इन गाड़ियों के फ्रेम बहुत कम टूटते हैं, 5% कहूँगा मैं, तो 95% टाटा की। तो चलो खैर वो तो एक अलग बात है, अलग टॉपिक है। तो भाई मेरे ने एक ने कमेंट किया था, इसलिए मैंने उन भाई का जवाब दिया है। तो ये है कि लोड इस पर भी रहता है दोस्तों, वो तो देखो लोड रहता है तभी तो टूटा है ये। अगर आप इस गाड़ी को बिल्कुल नया चेजिस लेके खड़ा कर दो, ठीक है, 10 टन चलाओ, मैं बिल्कुल ऐसी मतलब 10 टन में चलाओगे ना, 20 टन में चलाओगे, कभी ज़िंदगी में यहाँ से फ्रेम नहीं टूटेगा, ज़िंदगी में भी। ये तो फिर 80-90-100 टन वाले बंदे हैं, और फिर जहाँ ये गाड़ी चलती है तो सारी मैंने बात आपको बताई है। तो चलो खैर कोई बात नहीं, टूटते रहते हैं फ्रेम तो यार। तो ये हम फिलहाल नीचे से इसे रोकने के लिए मैंने विपिन को कहा कि इसे नीचे से वेल्डिंग कर दे। मिल गया नीचे से दोस्तों, बिल्कुल सेट मिला हुआ है, ऊपर से हल्का सा बाहर है। तो फिर अभी वो भी मिलाएंगे शिकंजी से, तो फिर जब वो मिल जाएगा तो ऊपर भी टांका मार देंगे, फिर इसकी लेयर सीधी हो जाएगी। तो उसके बाद फिर गलाया जाएगा, जैसे भी होगा आप देखते रहना वीडियो को, पता लगता रहेगा। तो ये है बात, और कुछ नहीं दोस्तों। ओवरलोड से तो सारा काम डिसमिस ही होता है, आपको पता ही है। तो ये विपिन इसमें सेंटर बोर्ड की छेनी फंसा कर देख रहा है कि बाहर आ जाए। मैंने कहा ये कोई लक्कड़ नहीं है जो बाहर आ जाएगी। तो चलो खैर कोई बात नहीं। तो मैंने इसे कहा तू हल्का सा गला दे इसको, नीचे से इसको गला। और दोस्तों एक चीज़ और, ड्राइवर साहब ने मुझे बताया था कि ये यहाँ पर नंबर हैं, चेजिस नंबर होते हैं। तो मैंने कहा मैं ऐसा कर सकता हूँ, ऊपर से सारा दबा के वेल्ड कर दूँगा, नीचे से बढ़िया वेल्ड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, सपोर्ट भी सब कुछ हो जाएगी। लेकिन मैं उतनी जगह वेल्डिंग नहीं करूँगा। तो वो कह रहे सर ठीक है, क्योंकि देखो जो नंबर प्लेट होती है ना, नंबर जहाँ पर होते हैं जिसके, वो आगे भी काम आने होते हैं, या जब भी बहुत उसकी ज़रूरत पड़ती है तो वो उतनी हम वेल्डिंग नहीं करेंगे। दिखाऊंगा आपको लास्ट में मैं, आप बने रहिए वीडियो में। तो ऐसा है दोस्तों, उसे वहाँ से वेल्ड नहीं करेंगे। हाँ, अंदर से जो इंजन की तरफ है ना, वहाँ से हम पूरा प्रॉपर, मैंने मोटे से मोटा वेल्ड करवा दिया वहाँ अंदर की तरफ से। तो दोस्तों इतनी मजबूती हो कर देंगे इसकी फ्रेम की। यहाँ से मैंने भाई को कहा मैं यहीं से नहीं टूटेगा आपका फ्रेम, इस चीज़ की टेंशन ना करो। तो मैं इसे विपिन को बताया है कि अब तेरा फ्रेम जो है, ये देखिए शिकंजी लगा रखी है, वो हल्का सा ऐंठ था, अब बिल्कुल सेट है। तो अब ये हल्का सा ऐंठ के रखेगा, और शिकंजी ये टाइट कर रहे हैं। मैंने कहा तो शिकंजी टाइट कर, क्योंकि जब हम दोस्तों हल्की सी टेढ़ी करते हैं ना शिकंजी, तो वो स्लिप करती है। तो मैंने कहा मैं पकड़ के रखता हूँ, और फिर तू टांका मार। तो विपिन कह रहा तुम ही मारो टांका, मेरे से नहीं लग रहा। मैं कहा मैं मार देता हूँ, कोई बात नहीं। फिर मैंने टांका इसलिए मार रहे हैं थोड़ा सा मोटा, क्योंकि वो फ्रेम रुक जाएगा, और फिर मैं गला के इसे वेल्डिंग कर दूँगा बाद में। देखो दोस्तों, फ्रेम को रोकना तो वेल्डिंग नहीं है। अब जो ये वेल्डिंग हमने रखा हुआ है ना, ये रॉड वाला वेल्डिंग, मोस्टली 80-90% आज की डेट में कई स्टेट ऐसी हैं
जहाँ पर मिस्त्रियों के पास अभी भी ये राड वाले वेल्डिंग है, मतलब मिग वेल्ड बहुत कम यूज़ होता है। तो हम भी पहले 7-8 साल पहले ये रॉड वाला वेल्डिंग हम भी अब भी करते हैं, पहले भी करते थे। और ये देखिए बिल्कुल मिल चुका है दोस्तों, एकदम बढ़िया मिल गया है फ्रेम, और साइड से ऊपर से नीचे से सब बढ़िया है। ये देखो जहाँ नंबर लिखे हुए हैं ना दोस्तों, तो ये नंबर वेल्ड नहीं करेंगे, बाकी सब अब मैं खुद बैठ गया हूँ। तो मैंने कहा ला मुझे दे अब तो वेल्डिंग, और इसके गला के इसको और वेल्डिंग करेंगे बढ़िया करके। तो दोस्तों ये जो मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि जो फंसे हुए काम होते हैं ना, इसको करने में मज़ा भी आता है और मन भी बहुत लगता है। अब ये फंसा हुआ ही काम है दोस्तों, ये फ्रेम टूट गई या जैसा भी कई चीज़ें ऐसी होती हैं। अब देखो कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि बिल्कुल अब चक्का खोला, कई काम ऐसे होते हैं कि हब ग्रीस करना है, उस चक्का खोला, हब धोया और ग्रीस करा, फिट कर दिया, उसमें तो वो तो एक रोज़मर्रा का काम है दोस्तों, वो कोई फंसा हुआ काम नहीं है। तो आप मेरी बात समझ रहे होगे। तो जो फंसा हुआ चाहे चीज़ टूट गई उसको जोड़ना और फिर उसमें कारीगरी करनी, फिर उसको वेल्डिंग करना, तो उसमें एक अलग ही मज़ा आता है, एक अलग ही नशा है काम करने का। मेरे दिमाग में होता है क्योंकि वेल्डिंग 95% मैं खुद ही करता हूँ, जितना भी गाड़ियों का वेल्डिंग होता है तो मैं खुद अपने हाथ से करके मुझे संतुष्टि मिलती है। विपिन भी कर लेता है और विपिन को मैं कहता हूँ भाई तू वेल्डिंग कर, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे मन में ना हल्की सी दुविधा सी रहती है यार, फिर भी चलो भाई अपना छोटा कर देता है सब कुछ, लेकिन वो मेरे मन के अंदर वो चीज़ रहती है, नहीं यार अपने हाथ से करता हूँ मैं, तो अपने हाथ से करने में मज़ा ही अलग आता है। तो वेल्डिंग की मजबूती का भी पता लग जाता है। अब तो इसे सारे को जब तक मैं गलाऊंगा नहीं और तब तक उसे मैं वेल्डिंग करूँगा, और वो भी इनके नंबर जो है, नंबर प्लेट चेजिस का नंबर है वो भी बचाना है, तो वो तो मैं बचा दूँगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल तो जहाँ से देखो वो टेढ़ा भी टूट रहा है, यहाँ से भी क्रैक था, मैं इसे भी गला रहा हूँ। तो दोस्तों थोड़ा सा यही है बस, देखो काम करो तसल्ली से करो, नहीं तो करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और मुझे कमेंट भी आया था, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई का कमेंट आया था कि ये ओवर लोड तो इस पर पड़ता ही नहीं है फ्रेम पे। भैया लोड जब पड़ता है ना तो अगली कमानी बिल्कुल मुड़ जाती हैं, इतना लोड होता है ये भरते हैं, मतलब 40-50 टन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब 100 टन चलता है ना तो दिक्कत आती है। अब जो मेरे पास 10 दिन पहले सेम ऐसे ही 10 दिन पहले फ्रेम क्रैक था, तो 10 दिन पहले भी गाड़ी आई थी, तो उसका भी सेम ऐसे ही 10 नहीं 15 दिन हो गए होंगे बस, तो उसमें भी सेम ऐसे ही वो बिल्कुल सीधा टूटा हुआ था। अगर आपने मेरी पीछे वीडियो नहीं देखी तो आप मेरे YouTube चैनल पर जाकर वीडियो देख लेना, वो भी फ्रेम ऐसे ही टूटा हुआ था बिल्कुल। और दोस्तों ये 2-2.5 महीने से गाड़ी खड़ी है, टायर पंचर में गाड़ी आई है, बिल्कुल लास्ट में दिखाऊंगा आपको, देखना इस घोड़े में पीछे 2 पंचर ही टायर लगे हुए हैं। तो चलो खैर कोई बात नहीं, काम तो करके देना ही है। और आप लोग सर जी जो कमेंट करते हो, बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए, जितना आपका धन्यवाद करूं उतना कम। तो ठीक है दोस्तों, आपके कमेंट भी पढ़ेंगे और उससे पहले ये वेल्डिंग का काम थोड़ा बहुत निपटा दें, और बने रहिए दोस्तों आप इस वीडियो में, तो देखते रहिए आप। ये वेल्डिंग करने के बाद फिर जैसे जैसे काम आगे बढ़ता चला जाएगा आपको मैं बताता चला जाऊँगा। तो ठीक है दोस्तों, बन रहिए इस वीडियो में, कंटिन्यू रखिए इस वीडियो को। दोस्तों मतलब एक चीज़ और बताऊँ आपको, जब से हमारी वर्कशॉप पर ये मिग वेल्ड आया ना तो 4-5 साल हो गए हैं। उससे पहले हम भी रोड वाला वेल्डिंग करते थे। मतलब एक अलग ही अंदर से सुकून कह लो, ताकत कह लो, या एक अंदर से मोटिवेशन मिलता है कि हमने अब इस वेल्डिंग से वेल्ड कर दिया है तो फ्रेम टूटेगा नहीं। दोस्तों ये मैंने अपनी आंखों से चीज़ देखी हुई है। हमारे पास एक एक्सल आया था, फ्री एक्सल, मतलब जिसे हम डंडा कहते हैं, 10 टायरे का जो सबसे पिछले वाला एक्सल होता है। तो वो दोस्तों उस पर हमने एक्सपेरिमेंट कैसे करके देखा वो बताता हूँ आपको। उस पर हमने जो ठिप्पे क्रैक थे ना, तो उसके ठिप्पे जो होते हैं जिसमें सेंटर बोल्ट बैठते हैं, तो वो हमने वेल्डिंग करने के बाद उसको हमने प्रेस किया, पावर प्रेस पे। तो हमने जब प्रेस किया तो उसे हमने जितना दबाना होता है, तो वो दबाया तो वहाँ से वो क्रैक हो गया। मैं कहा यार अब ये दोबारा वेल्ड करना पड़ेगा। तो उसके कुछ महीनों बाद हम, मतलब ये बात है 5-6 साल पहले पुरानी, तो हमने जब हम मिग वेल्ड लाए तो हमारे पे फिर एक बार ऐसा ही एक्सल आया। तो हमने कहा कि चलो इसका एक्सपेरिमेंट भी हो जाएगा और उसका चेक भी हो जाएगा इसकी कितनी ताकत है वेल्डिंग की। तो दोस्तों आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने उसके ठिप्पे वैसे ही क्रैक थे, सेम वैसी पोजीशन में मैंने उसकी इसी वेल्डिंग की 2-2, 3-3 लेयर मारी, और फिर हमने जितना दबाना था हमने दबाया। लेकिन दोस्तों ये वेल्डिंग की मतलब बात है कुछ ना कुछ, मतलब क्रैक नहीं हुआ यहाँ से वेल्डिंग।
तो मैंने कहा बस ठीक है भैया, अब तो पास ही पास है। तो ये होती है। वैसे तो उस वेल्डिंग से भी अगर करने वाला हाथ, पहले हम इतने वेल्डिंग दोस्तों करे हैं, मैंने उसी से करे हैं आज तक। बहुत पुराना वेल्डिंग है हमारा, वो तेल वाला वेल्डिंग है। और ये तो फिर मिग है ही है, इसकी तो ताकत ही उससे 10 गुना ज़्यादा है। तो मतलब इससे संतुष्टि मिलती है यार जब वेल्डिंग करके। तो मैंने कहा तुम्हारा यहाँ से फ्रेम नहीं जाएगा, आप चिंता ना करो। तो ठीक है दोस्तों, कंटिन्यू रखिए इस वीडियो को और देखते रहिए। दोस्तों एक और बात मैं आपसे शेयर करनी भूल गया था। जब ये गाड़ी लेकर आने से पहले उसने मुझे बताया था कि आगे से फ्रेम टूटा हुआ है, और जो आपने पहले भी वेल्ड करा था 10-15 दिन पहले, उसने अब ऐसे बात कही तो मेरे तो दिमाग में से एकदम ऐसा हुआ यार। मैंने कहा फ्रेम तो भी 15 दिन पहले तो फ्रेम करा है, फिर दोबारा कैसे टूट गया। मैंने कहा 15 दिन में गाड़ी दोबारा हमारे पास आएगी और फ्रेम टूट गया, ऐसे कैसे हो गया। तो वो उसने मुझे गाड़ी दिखाई। मैंने कहा भाई वो अलग गाड़ी है, ये अलग गाड़ी है। तो यार इतनी चीज़ का अपने मतलब ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं कहा वहाँ से फ्रेम सर टूट ही नहीं सकता। तो वो कह रहा, उसने भाई ने हंस के कहा, फिर जो ड्राइवर भाई है कह रहा वहाँ से फ्रेम नहीं टूटा इसलिए आपके पास दूसरी गाड़ी भेजी है। तो मैं कहा फ्रेम से तो आप निश्चिंत हो जाइए, फ्रेम यहाँ से नहीं हिलेगा, चिंता मत करो, ऊपर वाले का नाम लो और आराम से चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, कंटिन्यू रखिए इस वीडियो को। तो दोस्तों बहुत फाइनल स्टेज पे है। फाइनल क्या मतलब, अभी तो काफ़ी काम है इसमें, सपोर्टें भी लगानी है, लेकिन वेल्डिंग ये जो फ्रंट का वेल्ड है ये मैंने सारा लगभग निपटा दिया है। और इसके बाद बस इसके ऊपर नंबर है, मैंने कहा नंबर के ऊपर मैं वेल्ड नहीं करूँगा, कोई बात नहीं, वो साइड का वेल्डिंग है, कोई बात नहीं, अंदर से पूरा मोटा कर देंगे। दोस्तों अंदर से मैंने सामान काफ़ी सारा खुलवा दिया था, मतलब जितनी भी पाइपलाइन है, कोई टर्बो वगैरह, कोई पाइपलाइन है, कोई भी वायरिंग वगैरह है, तो मैंने यहाँ से बिल्कुल सब कुछ खुलवा दिया था। क्योंकि दोस्तों कोई चीज़ जलने का, कटने का डर रहता है, तो इंजन वाले ने सब कुछ खोल दिया था। और ये दोस्तों यहाँ पर हल्का सा ना फ्रेम की पत्ती जैसे हल्का सा मुड़ जाता है, तो वो मैं छीनी से उसको बाहर कर रहा हूँ, तो उसका नंबर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों हल्का सा नंबर वो मुड़ रहा था, ये देखिए जहाँ से क्रैक था ना, वो एक हल्का सा मुड़ा हुआ था वहाँ से, तो वो छीनी से मैंने सीधा कर दिया। वहाँ पे 9 लिखा हुआ है, तो वो प्रॉपर दिख रहा है सारे नंबर, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ऊपर का वेल्डिंग रह गया, उसमें भी देखते हैं क्या करना है। तो जो ऊपर का है दोस्तों उस पर ग्राइंडर मार के खांचा देंगे। चलो पहले आपको ये देखना, ये दिखाता हूँ आपको। ये अंदर से मैंने विपिन को कहा तो सारे पे मोटा मोटा अंदर, क्योंकि अंदर तो कोई चीज़ लगेगी नहीं। अब कई मुझे पहले जो मैंने फ्रेम करा था वो भी मैंने ऐसे ही वेल्ड करा था, लेकिन इसमें मुझे ज़्यादा जगह मिल गई आगे से, क्योंकि मैंने इंजन ऊपर उठवा दिया। तो मैंने उस वाले फ्रेम में भी मुझे कई कमेंट आए, सर आप इसमें प्लेट लगा देते, ये कर लेते, वो कर लेते। सर ऐसा है, हमें भी 22-25 साल हो गए काम करते हुए, हमने टच वुड डर के कहते हैं ऊपर वाले से कि आज तक जहाँ से फ्रेम वेल्ड कर दिया वहाँ से कभी दोबारा टूटा नहीं है सर, बिल्कुल आज तक हिला भी नहीं है वहाँ से फ्रेम। लेकिन ये तो ये है कि चलो कोई बात, तसल्ली तो करके देनी है फिर भी ड्राइवर भाई की। लेकिन चलो ठीक है दोस्तों, आप देखते रहिए इस वीडियो को। तो अब हम इसका ऊपर से ग्राइंडर मार के, मैंने विपिन को कहा कि इसको ऊपर से ना फेस करके और बीच में खांचा दे दे। तो ऊपर से तो दोस्तों अब गल नहीं सकता वेल्डिंग से वो, तो मैंने इसे कहा तो खांचा दे दे और फिर उसके बाद इसे वेल्डिंग कर देंगे बढ़िया। तो दोस्तों ये जो ग्राइंडर हम मार के इसमें खांचा कर रहे हैं, ये भी वही काम करता है जो हम वेल्डिंग से गलाते हैं। तो इससे जीरी आ जाती है और वी बन जाती है इसमें। इसके बाद आप वेल्ड भर दीजिए, कोई दिक्कत वाली इश्यू नहीं है। तो ये देखिए बिल्कुल बढ़िया इसमें हमने कट दे दिया। अब इसको मैं मिग वेल्डिंग ऊपर से करवा रहा हूँ। तो दोस्तों इसके बाद हम इसमें पत्ती वगैरह जो भी है, ये मिग वेल्डिंग चल रहा है, उसमें पत्ती वगैरह जो भी है हम रखेंगे और उसके बाद फिटिंग करेंगे। जैसे भी आप देखते रहिए वीडियो को, कंटिन्यू रखिए इस वीडियो को। तो दोस्तों ये देखिए वेल्डिंग तो यहाँ का निपट गया है और विपिन मुझे कह रहा है कि यहाँ से भी हल्का हल्का वेल्डिंग कर देता हूँ। मैं कहा बिल्कुल मत करे, हल्का सा वेल्डिंग लगते ही वो नंबर बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है ना दोस्तों।
तो ये कंप्लीट है। तो यहाँ मैंने विपिन को कहा तू पत्ती नाप, फिर मैं तुझे पत्ती काट कर देता हूँ जोन सी ऊपर लगानी है। तो दोस्तों ऊपर ना 2 इंच चौड़ी पत्ती लगाएंगे हम, नीचे लगाएंगे 2.5 इंच चौड़ी। ऊपर इसलिए क्योंकि वहाँ पर ना वो लगा होता है, मतलब एक बूस्टर लगा होता है वो इंजन का, तो वो दिक्कत करता है फिर पत्ती, क्योंकि फ्रेम में भी यहाँ पे हल्का सा कट का निशान होता है, कभी आप गौर करना। तो यहाँ पर कोई वो बूस्टर लगा होता है, तो इसलिए वहाँ पर फ्रेम में हल्का सा कट है, तो इसलिए मैं 2 इंच चौड़ी पत्ती लगाऊंगा यहाँ पर। तो नीचे से दोस्तों वेल्डिंग करना आसान नहीं होता, तो मैंने कहा ला मैं ही करता हूँ वेल्डिंग। तो नीचे से ऐसा होता है दोस्तों, जो नीचे हम वेल्डिंग करते हैं ना, जो आप वेल्ड करते हो आप मिस्त्री भाई, आपको पता होगा जो नीचे वेल्डिंग का होता है ना, तो उस पर माल रखना बड़ी मुश्किल का काम होता है। लेकिन चलो हम तो करते रहते हैं, हमें तो पता है, लेकिन वो वेल्डिंग का हिसाब होता है। तो कई बार लोग करते हैं, मैंने कईयों के वेल्डिंग देखे हैं, वो नीचे से करेंगे उसमें छोरी रह जाती है। छोरी मतलब वेल्डिंग साफ़ नहीं आता, बीच बीच में गड्ढे रह जाते हैं। और हम जो वेल्ड करते हैं मतलब प्रॉपर ऐसे चलेगा जैसे हम साइड में वेल्ड कर रखा है वैसे ही नीचे है। तो ठीक है दोस्तों, कंटिन्यू रखिए वीडियो को। तो ये रही दोस्तों वो पत्ती 2 इंच चौड़ी और 4 सूत मोटी। तो इसको मैं मशीन पर कट कर रहा हूँ। तो मैंने इस पर निशान लगा लिया था, तो मैं 20 या 22 इंच लंबी पत्ती है शायद ये। और देखो दोस्तों मशीन से थोड़ी एकदम कट जाती है, पहले गैस कटर उठाओ या ग्राइंडर से काटो, सबसे काम हो जाता है। लेकिन अब जनरेटर चल रहा था तो मैंने कहा इसको काट ही देते हैं। तो ये कट हो चुकी है, अब इस पर रखेंगे जैसा भी है। तो दोस्तों पापा ने यहाँ पर खाली बैठे थे, उन्होंने ग्राइंडर मार दिया और पत्ती ऊपर हमने लगा दी है, और बाकी काम हम करेंगे कल अगले दिन। तो दोस्तों फिर से एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है, और जैसा कि हम अभी झाड़ू वगैरह मार के अगरबत्ती करके हमने स्टार्ट किया काम। और मैंने कहा तू पहले पत्ती सेट कर, इसको पत्ती सेट करके ऊपर रख, उसके बाद फिर हम वेल्डिंग का काम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये होता है ना कि जो काम है फटाफट निपटाओ, फिर कोई और गाड़ी आ गई तो उसमें भी लगेंगे। तो वैसे तो गाड़ी आनी है, हमने कमानियाँ मिला के रखी हुई हैं, कमानियाँ का काम भी कंप्लीट हो चुका है, उसकी भी वीडियो आने वाले दिनों में मैं डालूँगा। कमानी ट्रेलर की कमानियाँ चारों, मतलब ट्रेलर नया बन रहा है और उसकी चारों कमानी उन्होंने मेरे पास भेजी हैं। तो उसमें दम देने के बाद फिर मैं उनको भेज दूँगा, तो उसकी भी वीडियो मैं आपको शेयर करूँगा। तो फ़िलहाल तो ये पत्ती हम सेट कर रहे हैं, और उसके बाद फिर मैं विपिन को बता रहा हूँ कि यहाँ पर इतनी छीद रखो, क्योंकि हल्की सी उठाकर पत्ती लगाओ ना दोस्तों, जब हम शिकंजी लगा के मिलाते हैं पत्ती को तो फिर वो बैठ जाती है पूरी प्रॉपर। तो अब ये 2-2 शिकंजी ले आया, मैंने इसे कहा, मैंने कहा एक ही शिकंजी लेके आ, अब वो देखना बाद में लेकर आएगा ये। तो ये कह रहा था कि ऐसी मिल जाएगी, मैं कहा नहीं, इस शिकंजी से इतनी दाब नहीं पड़ेगी। वो जो दूसरी शिकंजी है दोस्तों वो बहुत पुरानी शिकंजी है, वो हमारे पापा ने ली थी कभी कोई 30-35 साल पहले, अब तो ये चीज़ें मिलती नहीं है। तो मैं इसे यही कह रहा हूँ कि वो बाहर से लग जाएगी। तो अब इससे इन दोनों शिकंजी लगाने से भी पत्ती में हल्की हल्की छीद है, मतलब जगह दिख रही है आर पार। तो मैंने कहा तो वही लेकर आ, उससे ही पूरा काम ओके होगा। तो अब ये वो लेके आएगा तो उसे लगाएंगे। अब मैं इसे यही बता रहा हूँ, मैं कहा देख यहाँ पर छीद है और यहाँ पर लाख ले रही है, तो इसको निकाल के तो दूसरी शिकंजी लेकर आओ। तो आप भी दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि ये जो हम तो इसको शिकंजी कहते हैं जिससे पत्ती दबाते हैं, आपके एरिया में क्या कहते हैं, आप मुझे कमेंट करके बताना। तो हर स्टेट में अलग अलग लैंग्वेज होती हैं, बोली होती हैं। हमारे पंजाब में हरियाणा हो गया और दिल्ली, हमारे यहाँ पर यही वर्ड यूज़ होता है। अब आपके उधर पता नहीं कौन कौन से वर्ड यूज़ होते होंगे। तो ठीक है दोस्तों, देखते रहिए आप, वीडियो कंटिन्यू रखिए। तो दोस्तों विपिन ये ले आया शिकंजी, तो उससे बनी नहीं बात। मैंने कहा था, मैंने कहा वो 2 शिकंजी से पहले ही इसको मैंने कहा था, मैं कहा ये शिकंजी लिया।
और फिर ये दोनों शिकंजी, ये कह रहा मैं उतार दूँ, मैं को उतार दे। तो फिर वही दोनों शिकंजी इसमें हटा के और ये वाली लगाएंगे। और मैं इसे बता रहा हूँ कि मैं कहा ये शिकंजी से ही दोनों पत्ती दोनों साइड की एक साइड दब जाएगी, मतलब ये अकेली ही काफ़ी है, मतलब इसमें पावर काफ़ी है। ये डबल लॉक की है दोस्तों, चाहे इसे इधर को चला लो चाहे उधर चला लो, मतलब दोनों साइड चलती है ये शिकंजी ऐसी है। अब तो ये चीज़ें मिलते नहीं हैं, बहुत कम मिलती हैं। पापा लाए थे उस टाइम, आज से 30-35 साल पहले, जब कबाड़ी की दुकान से लाए थे, जब पापा मुझे बताते हैं, तो ये मात्र 200-250 रुपये की आई थी उस टाइम। और आज तो अगर कोई इसके 2000-3000 दे, जब भी मतलब ये चीज़ मिलेगी नहीं, चाहे 5000 की भी। तो मतलब देखो दोस्तों, मतलब पैसों से तो इसकी तुलना हम कर ही नहीं सकते। औजार के बिना मिस्त्री के हाथ कटे हुए मानो एक ही जैसी बात है। अगर औजार है तो सारे काम हम कर सकते हैं, अगर औजार नहीं है तो समझ लो हमारे हाथ नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। और तो ठीक है दोस्तों, करते रहिए आप काम। औजार होने दोस्तों मिस्त्री के पास बहुत ज़रूरी हैं आज की डेट में। तो ठीक है दोस्तों, कंटिन्यू रखिए इस वीडियो को। तो दोस्तों विपिन बस वेल्डिंग कर रहा है, मैंने इसे कहा तो वेल्ड कर, और जहाँ पे कोई दिक्कत हुई तो मुझे बताइए। और अंदर से भी दोस्तों वेल्डिंग करने की जगह काफ़ी हो गई थी, क्योंकि मैंने सामान जैसे बताया मैंने आपको खुलवा दिया था। तो मैंने इसको कहा तू यहाँ से जितना हो सकता है सारा अंदर से वेल्ड कर दे, क्योंकि इसमें वेल्डिंग ने ही रोकना है दोस्तों फ्रेम को। और जितना है कि सारा हमने अंदर से वेल्ड कर दिया था, और बाहर से वो हल्का सा जो हमने छोड़ा है, जो जहाँ से नंबर हैं, तो उसका कोई अहमियत नहीं रह जाती, क्योंकि हमने अंदर से काफ़ी वेल्ड कर दिया और बाहर से भी सिर्फ वो है, ये वो 1-1.5 इंची है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये देखो दोस्तों, ये आपको दिख रहा होगा ना, थोड़ा छूटा हुआ है वेल्ड, इससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अंदर से दोस्तों पूरा प्रॉपर वेल्ड करा हुआ है, और वो भी मिग वेल्ड। पत्ती भी लगा दी, उसके बाद इसके बाद हम नीचे भी पत्ती लगाएंगे, नीचे लगाएंगे हम 2.5 इंच चौड़ी पत्ती। तो ये ऐसे बिल्कुल ओके हो जाएगा। तो मैं तो इस ड्राइवर भाई को यही कहा, मैंने कहा अब आप चलाओगे गाड़ी कोई दिक्कत नहीं, तो आप जैसे मर्ज़ी चलाओ, लेकिन देखो तुम्हारा रूट ही ऐसा है, मतलब ऊंचे नीचे खड्डों पे चलती है गाड़ी, तो देखो दिक्कत तो आती है। लेकिन चलो खैर कोई बात नहीं। देखो भैया, अब हम ये नहीं कह रहे कि आपके सारी गाड़ियों के फ्रेम टूटें। देखो ऊपर वाले ने हर बंदे को कोई ना कोई काम में लगाया हुआ है दोस्तों, है ना। तो देखो डॉक्टर भी नहीं कहता होगा कि मेरे पास कोई बंदा पेशेंट बन के आए, तो हम भी नहीं कहेंगे कोई बंदा फ्रेम टूट के। देखो सबकी रोजी रोटी हर बंदे से जुड़ी हुई है। अब हम ये भी नहीं है कि अब हम कहें कि कोई चीज़ होए ना और हम मिस्त्री लोग बैठे रहें आराम से, नहीं नहीं। तो सब चीज़ का एक हर ऊपर वाले ने वो बना रखा है एक लेवल, तो सारी चीज़ मतलब वो काम होगा तो वो भी बंदे को कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है दोस्तों, ठीक है ना। तो कोई भी चीज़ है हर बंदे का एक ऊपर वाले ने वो बना रखा है स्लैब। तो भाई आपको इस दायरे के अंदर अंदर ये काम करना है, आपको वो काम ख़राब हुआ तो आपको सही करना है। तो ठीक है, आप मेरी बात समझ रहे होगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, बस इसको अंदर से विपिन ने वेल्ड कर दिया है, और मैंने इस भाई को ड्राइवर साहब को कहा, मैंने कहा जैसे मर्जी आप गाड़ी चलाओ कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से नहीं जाएगा और कहीं का मैं कहता नहीं, लेकिन यहाँ से नहीं टूटेगा फ्रेम आपका, कोई दिक्कत नहीं है।
तो दोस्तों काम तो होने के कगार पर है, बस थोड़ा सा ही काम बाकी है। नीचे की प्लेट लगानी है, पत्ती मतलब, और ये अंदर से वेल्ड हो गया है। तो वेल्डिंग का काम तो लगभग होने वाला है बस सारा। तो अब आपके कमेंट पढ़ने का भी टाइम आ गया है। तो दोस्तों आपके कमेंट भी पढ़ते हैं लाइव होकर, तो जो आप प्यार भेजते हो तो आपके कमेंट भी पढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों कमेंट पढ़ने चलते हैं, आ जाओ। तो दोस्तों आज फिर कमेंट पढ़ने का टाइम आ गया है और आपके लविंग जो कमेंट है उसको पढ़ने का टाइम आ गया है। तो शहजाद खान जी लिखते हैं कि कमेंट सर जी आप ऐसे ही पढ़ा करो, लाइव होकर देखने में अच्छा लगता है। तो थैंक यू सर। तो ऐसा है दोस्तों, जब मेरे पास टाइम है तो लाइव कर रहे हैं, और जिस टाइम हमारे पास टाइम ना हो तो फिर मैं वीडियो के बीच में ही कमेंट कर दूंगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और धर्मेंद्र सिंह लिखते हैं ब्रदर यू डूइंग एक्सीलेंट जॉब, सैल्यूट। थैंक यू वीर, बहुत बहुत धर्मेंद्र सिंह जी। और हमारे सब्सक्राइबर हैं शकूर कुवैत से लिखते हैं वेरी नाइस व्लॉग भाई जी, लव फ्रॉम कुवैत। आपको भी बहुत सारा प्यार हमारे मुजफ्फरनगर से भी, इंडिया से। और दीपक पाटीदार नाइस वीडियो वीर जी, आपका काम काफ़ी सफाई का होता है। थैंक यू ब्रदर। सफाई से करेंगे तभी मतलब कस्टमर आएंगे, बिल्कुल ध्यान से करना पड़ता है दोस्तों। तो दीपक भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अजब लाल कुमार सुपर वर्क पर जी, थैंक यू अजब लाल जी। मिलन डेका जी ज़बरदस्त काम हुआ पाजी, मस्त वीडियो था, देखकर बहुत अच्छा लगा, थैंक यू बहुत बहुत ब्रदर। आलम भाई हैं नाइस वीडियो पार्ट 2, थैंक यू आलम भाई। और शौकी PB90 दिल भेजते हैं बहुत सारे, हमारे से भी इससे दुगने दिल आपके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अनुज कुमार आपसे बहुत हेल्प मिलती है, इससे अच्छी बात दोस्तों कुछ हो ही नहीं सकती। अगर हमारे वर्क से किसी का मतलब हेल्प मिल रही है आपको, तो उससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। तो थैंक यू आपका अनुज जी बहुत बहुत। और अजीत सिंह यादव जी लिखते हैं नमस्ते पाजी। तो कई दिनों से मेरे मन में एक सवाल था कि रास्ते में अगर गाड़ी लेकर जा रहे हो और अचानक डीजल ख़त्म हो जाए तो क्या गाड़ी पलटने का खतरा हो सकता है। दोस्तों अजीत यादव जी, गाड़ी अगर डीजल ख़त्म हो जाएगी तो गाड़ी रुक जाएगी, पलटने का कोई मैटर नहीं है। स्टीयरिंग आपका लॉक हो जाएगा, बस ये तो बात सही है, स्टीयरिंग लॉक हो जाएगा। अगर गाड़ी बंद होएगी तो स्टीयरिंग भी वहीं जाम हो जाएगा। और पहली बात तो दोस्तों ये है अजीत भाई, मतलब कि डीजल कभी आज तक ट्रक में बहुत रेयर चांस है कि ख़त्म हो जाता है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि कभी किसी की, जो ड्राइवर भाई हैं मेरे, कभी किसी की ट्रक में चलते हुए ऐसे डीजल ख़त्म हुआ है। मेरे ख्याल से तो ऐसे नहीं हुआ होगा आज तक, तो इससे पलटने का कोई ख़तरा नहीं है। डीजल ख़त्म होगा तो गाड़ी वहीं रुक जाएगी दोस्तों। तो अगले हमारे प्रकाश आहिर, सत श्री अकाल पाजी, आपकी शॉप में वाहिगुरु की पूजा नहीं करते हो क्या सवेरे सवेरे? करते हो तो कभी हमें भी दिखाना, चंदी कला रब रखा। सर जी स्टार्टिंग ही शॉप की मतलब पहले अरदास पूजा पाठ पूजा वहीं से स्टार्ट होती है, उनको नमस्कार करने के बाद ही सारा काम स्टार्ट होता है। तो वो चलो कोई बात नहीं, व्लॉग में आपको वो भी स्टार्टिंग में दिखा दिया करेंगे, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आपकी बात पर, सर आँखों पर। तो आपके इतने प्यारे प्यारे कमेंट हैं, आपका बहुत बहुत एक बार फिर दिल से धन्यवाद। तो जो आप कमेंट करते हो तो ठीक है दोस्तों, आइए अब दोबारा वीडियो पर चलते हैं और दिखाते हैं आपको उस फ्रेम का हमने क्या किया। तो दोस्तों ये पत्ती की कटिंग हो रही है, वो जो हमने नीचे लगानी है 2.5 इंच चौड़ी जो पत्ती है। मैंने इसे कहा चलो अब जनरेटर क्या चलाएंगे, मशीन से या काटनी, तो इस बार ग्राइंडर से ही काट लो। तो ग्राइंडर में पतली लगा रखी है, तो वो कटिंग कर रहा है विपिन। तो ये नीचे लगाकर इसे भी वेल्डिंग करेंगे। काम ऐसा कर देना बिल्कुल मजबूत। तो हम प्रेस से भी काट सकते थे, लेकिन हमने कहा अब कहाँ जनरेटर चलाएंगे, तुम इसी से ही काट लो। तो इसमें नीचे लगा देंगे, यहाँ पर काम बस तैयार होने की उस पर कगार पर ही है। तो दोस्तों ये अभी सेट करनी पड़ेगी इसको, मतलब ठिए पर लेके जाएंगे, इस पर चोट लगेगी, चोट लगा के मोड़ के इसको यहीं पर इसको लगाकर और फिर वेल्ड करेंगे। ये निशान लगा रहा है यहाँ पर, मैंने कहा यहीं पर ठिप्पा ले आता है, यहीं मैंने कहा चल वहीं पर लेके चलते हैं और ठिए पर रखकर इसको मोड़ देंगे जैसा भी है। तो ये इसको हल्का सा बैंड देके उसके बाद दोस्तों हल्की सी गुलाई होगी ना, तो वो उसको जब दबाएंगे तो प्रॉपर फिट बैठ जाएगी वो। तो ठीक है दोस्तों, आप देखते रहिए वीडियो को।
आगे कॉर्नर में लगी थी बस। हाँ देख रहे हैं, ये ज़्यादा नहीं है, नहीं आकर बीच में। तो ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल फाइनल टच आ चुका है, गाड़ी बिल्कुल रेडी है हमारी तरफ से। उसके बाद इंजन वाला उनका भी काम बाकी है। ये देखिए बिल्कुल ऊपर नीचे पत्ती लगा के वेल्डिंग करके गाड़ी बिल्कुल तैयार कर दी है। और अब इंजन वाले मैकेनिक जो हैं वो आ गए हैं अपना सामान फिट करने के लिए। तो मैंने इन्हें कहा कि आप फिट करिए, उसके बाद गाड़ी हम फिर बाहर निकालेंगे, क्योंकि ऐसा दोस्तों फिर गाड़ी और भी काम आता है तो फिर लगाने में दिक्कत होती है। तो जो गाड़ी का काम हो गया उसको निकालिए और बस दूसरी गाड़ी लगाएंगे।
तो ये देखिए दोस्तों, पीछे दोनों टायर, अब 2-2.5 महीने से गाड़ी खड़ी थी तो पंचर पे ही गाड़ी मेरे पास ले आई है। तो ये कह रहे थे गाड़ी आप फटाफट तैयार कर दो। मैं कहा चलो कोई बात नहीं। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपने यहाँ तक की वीडियो और मेरी बातें आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि अच्छा लगा क्या बुरा लगा। तो मिलते हैं किसी अगली बड़ी वीडियो में। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय और बाय बाय।